प्रिय दर्शकों, विश्व विज्ञान चर्चा में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सेनापति मंगल का एक प्रभावशाली रूप के बारे में जाना और आज हम जानेंगे मंगल के कुछ अशुभ प्रभावों के बारे में, जिसे हमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मंगल के बारे में यह माना जाता है कि यह मेष लग्न वाले जातकों का पूर्व प्रतिनिधि होता है, क्योंकि उसका पहला और आठवां दो आयु स्थानों पर आधिपत्य हो जाता है। ऐसा मंगल यदि शनि आदि पापी ग्रहों के प्रभाव में हो तो यह आयु की अल्पता का द्योतक होता है, और ऐसा तब होता है जब वो लग्न या किसी शुभ भाव में स्थित ना हो और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी ना पड़ रही हो। मंगल एक तो वैसे ही हिंसात्मक है, और जब यह कुंडली के छठे और 11वें हिंसात्मक घरों का मालिक बन जाए, जैसे कि मिथुन लग्न में छठे घर में वृश्चिक और 11वें घर में मेष राशि होती है, और साथ ही वह केतु अधिष्ठित राशि का मालिक भी है। यानी मंगल की राशि में केतु विद्यमान है, क्योंकि केतु को पूजवत कहा गया है। यानी कि केतु भी मंगल जैसा ही माना जाता है, और फिर मंगल से बढ़कर हिंसा का द्योतक कोई ग्रह नहीं हो सकता। अब अगर ऐसे मंगल का प्रभाव मन पर पूर्ण हो, अर्थात चौथे घर चंद्रमा कर्क राशि सभी पर मंगल का प्रभाव हो, तो ऐसे लोगों के अंदर हिंसा की वृत्ति प्रबल होती है। मंगल में अन्य ग्रहों की अपेक्षा एक बहुत ही खास बात देखी जाती है, वो ये अपना अच्छा असर दिखाते जब कभी बुरा असर करता है तो इसकी चाल में अचानक बहुत तेजी आ जाती है, और फिर तेज चाल से बुरा असर डालना शुरू कर देता है। जब तक इसके बुरे असर को रोकने का कोई उपाय किया जाए, तब तक यह इतना भारी नुकसान कर देगा कि उसकी भरपाई करने में बहुत लंबा समय गुजर जाता है, और कभी कभी इसके बुरे असर को रोक पाना भी असंभव होता है। मंगल भाई का कारक भी माना जाता है। किसी जातक की कुंडली में मंगल उच्च का हो और वो व्यक्ति अपने भाई या मित्रों के साथ विश्वासघात करता है, तो मंगल उसे अपना शुभ फल प्रदान नहीं करता। शुभ मंगल सेना में अधिकारी बनाता है, और अशुभ मंगल वाला जातक चोर और हिंसात्मक प्रवृत्ति का होता है। ऐसा जातक चाकू छुरा के बल पर लोगों को लूटता है। मंगल यदि चौथे घर और 8वें घर में हो तो सबसे ज़्यादा खराब माना जाता है। जन्म कुंडली में मंगल अशुभ हो तो राहु और केतु भी अपना शुभ प्रभाव नहीं देते। मंगल की एक स्थिति और भी है, जिसे हम मांगलिक के नाम से जानते हैं। मंगल यदि किसी के भी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, किसी के भी कुंडली में मंगल यदि लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश में बैठा हो तो हम उसे मांगलिक कहते हैं। लेकिन इन भावों में लग्न यानी लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में बैठा मंगल हर परिस्थिति में अशुभ नहीं होता है। जैसे यदि मंगल मेष, वृश्चिक, मकर, कर्क और मीन में हो तो वे अशुभ नहीं होता। इसके अतिरिक्त अन्य राशियों में स्थित होकर मंगल जब इन 5 भावों में हो और गुरु की दृष्टि या गुरु और चंद्रमा की युक्ति मंगल के साथ ना हो तो इसे मांगलिक योग माना जाता है। इसकी ये स्थिति हम जातक के विवाह के लिए लिखते हैं।
इस परिस्थिति में वर और कन्या दोनों में मांगलिक योग होना आवश्यक हो जाता है। मंगल यदि चौथे भाव या अष्टम भाव में विद्यमान हो और योग कारक ना हो तो ऐसा जातक बड़ा ही नीच स्वभाव का होता है। दौलत और जायदाद के लिए वो अपनी माता और स्त्री पर भी हमला करने से बाज नहीं आता। ऐसा जातक सनकी और वहशी होता है। घर में हमेशा कलह करने में ही तत्पर रहता है। वो अपने घर में एक आतंक का माहौल बनाए रहता है। उसका घर युद्ध का मैदान होता है, क्योंकि वो अंदर से बहुत ही डरपोक होता है। इसलिए वो बाहर की अपेक्षा घर के लोगों के साथ ही क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता है। आइए अब हम समझते हैं कि मंगल यदि अशुभ हो तो जातक कैसा हो सकता है। मंगल को जब चंद्रमा या सूर्य का साथ न मिल रहा हो तो मंगल नीच हो जाता है। नीच मंगल वाला व्यक्ति सबका दुश्मन होता है, यानी कि अपने अलावा उसे दुनिया में कोई अच्छा दिखाई नहीं देता। वो एक नंबर का बेवकूफ़ परंतु अपने को बहुत होशियार समझता है। इतनी होने के कारण वो अपने सारे काम बिगाड़ लेता है। वो हर काम टेढ़ा ही करता है। इसकी अपनी मौत किसी हथियार या लंबी बीमारी से होती है। ऐसा जातक बहुत ही निर्दयी होता है। लाज और शर्म से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। अगर चौथे घर में उसे चंद्र की मदद ना मिले तो वह दौलत के समुद्र को भी जला देने में सक्षम होता है। अशुभ मंगल व्यक्ति के धन संपत्ति को तो नष्ट करता ही है, उसके दीन ईमान को भी नहीं छोड़ता। माता पिता और पत्नी का स्वास्थ्य हमेशा ही खराब रहता है और वो माता पिता या पत्नी का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। आइए अब समझते हैं मंगल अशुभ कैसे बन जाता है। सूर्य जब भी अकेले 6, 7, 10, 12 घर में हो और शुक्र 9 घर में हो तो मंगल अशुभ हो जाता है। बुध और केतु के साथ मंगल हो तब भी मंगल अशुभ हो जाता है। 5वें और 9वें घर में राहु हो या तीसरे और छठे घर में केतु हो तब भी मंगल अशुभ हो जाता है। मंगल को सूर्य का साथ न मिल रहा हो अर्थात मंगल के साथ सूर्य न हो तो मंगल अशुभ हो जाता है। शाम का काटा हुआ तो शायद बच जाए, मगर अशुभ मंगल का मारा कभी नहीं बच सकता। इसलिए अशुभ मंगल का उपाय जल्द से जल्द व्यक्ति को कर लेना चाहिए और तांत्रिक उपायों के बजाय उसे आध्यात्मिक उपायों का ही सहारा लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज हमने अशुभ मंगल की चर्चा की। आशा करती हूँ कि आप इसे अवश्य ही समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।